मशहूर कवि पाश ने लिखा है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। सपने पूरे हों या न हो, वो हमें कुछ नया करने का हौसला दे जाते हैं। लखनऊ के सौरभ ने कुछ ऐसा ही किया। अपने सपने पूरे करने में जुट गए, एक रिस्क लिया। शुरुआती झटके भी लगे, लेकिन आज सौरभ एक सफल बिजनेसमैन है। टेक्निकल से बोटैनिकल की छलांग ने इनकी जिंदगी ही बदल दी। जो सौरभ कुछ सालों पहले मशीनों की उलझी तारों को सुलझाया करते थे, आज पौधों से बातें करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आज इनके पास लंबी चौड़ी नर्सरी है, जिसमें बागवानी, सब्जियां, हर्बल और मसाले से जुड़े 1000 से ज्यादा तरह के पौधे हैं। सौरभ को पहले बागवानी का शौक था, लेकिन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर थे। दिमाग मशीनों में उलझा रहता, लेकिन दिल तो हरियाली में डूबा था। फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर सौरभ ने दिल और दिमाग एक जगह लगा लिया, यानी अपने शौक को पेशा बना लिया। 2007 में जब मेरा बीटेक चल रहा था, गार्डनिंग का शौक था, बचपन से ही था मेरे को। 2008 में जब मेरा बीटेक कंप्लीट भी हुआ, मैं जॉब करने बाहर गया। उसी टाइम जब रिसेशन आया था, तो बहुत ही कम पैसों में कंप्रोमाइज़ करके नौकरी करनी पड़ रही थी। उसी टाइम बस माइंड में ये था कि कुछ ऐसा काम शुरू किया जाए कि जिससे सेटिस्फाई भी हो सके और कुछ इनकम भी ठीक ठाक जनरेट हो सके। तो काफ़ी सर्च करने के बाद हमें लगा कि गार्डनिंग में बहुत शौक है, मेरा एक हॉबी है। और ऐसे ही बस माइंड में आया था कि अपनी हॉबी को ही क्यों ना बिजनेस बनाया जाए। लेकिन लाइफ के ट्रैक को बदलना इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब जब परिवार आपकी पेशेवर तरक्की में अपनी खुशी खोजता है। कुछ ऐसा ही सौरभ के साथ हुआ। जमी जमाई नौकरी छोड़कर नर्सरी शुरू करने का आइडिया सभी ने खारिज कर दिया। इतनी रोक-टोक हुई कि इन्हें भी एक समय अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। फिर लोगों ने उस टाइम टांग खींचने की कोशिश की थी। घरों में मुझसे काफ़ी कुछ बोला गया कि इंजीनियरिंग करने के बाद ये कैसे। तो मैं सच में किसी को उस टाइम कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये डिसीजन मैंने सही लिया है, गलत लिया है। क्योंकि कई लोग मतलब मुझसे तो लोग कम बोलते थे, पिताजी से लोग बहुत बोलते थे कि यार तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, वो बस मुझसे कह नहीं पा रहे थे। लेकिन बहुत ही टफ डिसीजन था वो, क्योंकि और कुछ मैं करता तो चलता, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट मैंने फील्ड चुनी थी। तो लोगों को पचा पाना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए भी बहुत एक टफ था वो। बाजार में कदम रखना अलग बात होती है और पैर जमाना अलग। सौरभ ने फैसला ले लिया कि नर्सरी खुल गई, लेकिन बिक्री न रही। तभी जिंदगी ने एक मौका दिया, लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। इस घटना ने बड़ा सबक दिया, जिसने आगे चलकर सौरभ की सफलता की जमीन तैयार की। मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में गया। वहाँ उन्होंने जब मेरे को प्लान्स की लिस्ट दी, तो मुझे लगा कि ये सब प्लान्स मेरे पास नहीं है। मैं बस वो लिस्ट लेके वापस आ गया। लेकिन जब मैंने नेट पे सर्च किया, गूगल किया, तो पता चला कि मैक्सिमम प्लांट्स मेरे पास हैं। उन्होंने बॉटनिकल नेम से वो इंडेंट निकाला था। तब मुझे लगा कि यहाँ जब भी मैं कहीं जाऊँगा तो ये बॉटनिकल नेम से ही मेरे को प्लांट्स की लिस्ट पकड़ाएंगे। तो धीरे धीरे मैंने बॉटनिकल नेम्स सर्च करना शुरू किया, और एक कह सकते हैं शौक था, तो बहुत आसानी से बॉटनिकल नेम्स मैं याद करना शुरू किया। जब मैंने, तो लोग रटते हैं, मुझे बस कोई प्लांट एक बार पसंद आ जाए, तुरंत ही उसका बॉटनिकल नेम याद हो जाता है। आज बहुत सारे लोग सौरभ की नर्सरी में आते हैं, जो सोच कर आते हैं उससे ज्यादा पाते हैं। वजह है इनकी खास सोच। इन्होंने पौधों की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हिस्सा बना रखा है। मसलन टेरेस गार्डन के पौधे अलग, इंडोर और आउटडोर के लिए अलग जगह। यह आमतौर पर दूसरी नर्सरियों में नहीं दिखता। मैंने कोशिश करी कि इस टाइप की एक नर्सरी बनाई जाए कि हर लोगों को, हर गार्डन लवर्स को वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे प्रोवाइड होना शुरू हो जाएं।
क्योंकि जब जाते थे किसी भी नर्सरी में तो वो एक्सपर्ट होते थे कि कोई फ्लावरिंग प्लांट्स का ही काम कर रहा है, कोई वेजिटेबल्स पे काम कर रहा है, कोई पाम प्लांट्स पे काम कर रहा है। तो मैंने बस एक कोशिश करी कि एक इस टाइप का नर्सरी बनाई जाए कि जिसमें हर टाइप के प्लांट्स की कैटेगरीज हो, लोगों को दिखाई दे वो सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं कि लिखा हुआ कहीं पे। आज सौरभ जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं और उससे जो भी कमाते हैं, खुश हैं क्योंकि इनकी उम्मीद टूटी नहीं, खुश हैं क्योंकि ये परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। सौरभ बहुत खुश हैं क्योंकि इनका सपना मरा नहीं। अक्सर लोग आपसे पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। आप ये बताते हैं कि हॉबी ये है और आपका काम ये है। लेकिन सौरभ त्रिपाठी ने अपने हॉबी को ही अपना काम बना लिया और अपनाया एक ऐसे क्षेत्र को जो उनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन आज लोग उनसे सीखने आते हैं, जानने आते हैं। सौरभ त्रिपाठी की कहानी ये बताती है कि अगर हम मन लगाकर कोई भी काम करें तो वो काम हमको बहुत आगे तक ले जाता है। इंजीनियरिंग छोड़कर नर्सरी चलाने वाले सौरभ इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वागत है सौरभ आपका गुड न्यूज टुडे पर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुश्किल लगी या हरी भरी नर्सरी का काम सीखना? कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर आप उसमें मन नहीं लगा रहे हैं सही से तो हर काम मुश्किल लगता है। और अगर आपका मन लग रहा है तो इंजीनियरिंग भी बहुत आसान है, और अगर आप लाइफ में कुछ और भी करना चाह रहे हैं वो भी आसान है, अगर आप उसमें मन लगा के कुछ भी काम करना चाह रहे हैं तो। अच्छा सिनेरियो बना कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा, और जब मैं नर्सरी फील्ड में आया और बहुत इंटरेस्ट था मुझे पेड़ पौधों को लेके, और मुझे लगता है जब मैंने बहुत मन लगाया, इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा था, तो बहुत आसानी से मैं एक बारीकी में इस फील्ड की सीखता चला गया और धीरे धीरे एक अच्छा सा व्यवसाय खड़ा किया। अब सौरभ दूसरा सवाल ये पूछना है कि अब तो आप इस काम की पूरी ABCD सीख चुके होंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हम सबको? मैं कहना चाहूँगा कि अगर GNT के माध्यम से अगर मेरा ये वीडियो लोगों तक पहुँचता है तो मैं जरूर रवीना मैम से भी कहूँगा कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, और कम से कम सभी लोग एक एक पौधा, एक एक पेड़ अपने नाम, अपने परिवार के नाम पे, समाज के नाम पे लगाना शुरू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, एंड बहुत बहुत बधाइयाँ।